नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 10 दिन के लिए हटी तबादलों पर लगी रोक, 4 दिन का होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। हिमाचल के अस्पतालों में अब नहीं होगी डॉक्टरों की कमी, 500 पद भरेगी सरकार। बसों में अब ऑनलाइन बुकिंग पर महिलाओं को 50% छूट, सरकार निगम प्रबंधन ने दी बड़ी राहत। दुकान का किराया मांगा तो कमिश्नर को दी जान से मारने की धमकी, नगर निगम शिमला के अधिकारी से दुकानदार ने किया गाली गलौज। विधायक राकेश सिंघा समेत 15 पर केस दर्ज, किसान सभा और सीटू कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लगाया था जाम। अब हरे भरे नजर आएंगे 4 लेन में उजाड़ हुए नेशनल हाईवे, एक दिन में 5500 पौधे रोपने की तैयारी। श्रीखंड यात्रा मार्ग के पड़ाव भीमड़ बार में भूस्खलन, कई गाड़ियां बही, अस्थायी तौर पर यात्रा रोकी। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में डॉक्टरों की नियुक्ति के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें सबसे प्रमुख है सामान्य तबादलों पर लगी रोक हटाने का फैसला। इसके साथ ही विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर भी कैबिनेट में फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए तबादलों का बैन हटाने का फैसला लिया गया है। यह प्रतिबंध करीब 3 साल बाद हटा है। पहले कोरोना के लॉकडाउन के कारण बैन था और इसके बाद सरकार ने 2 बार आदेश जारी कर बैन को आगे बढ़ाया। मंत्रिमंडल ने 18 से 27 जुलाई तक 10 दिनों के लिए स्थानांतरण पर लगी रोक को हटाया है। बैठक में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 10, 11, 12 और 13 अगस्त 2022 तक बुलाने के लिए राज्यपाल को संस्तुति करने का निर्णय लिया गया है। यह सत्र 4 दिन का होगा। ऐसे में सेकेंड सैटरडे को भी विधानसभा काम करेगी। इसके अलावा धर्मशाला मंडी रेंज दफ्तरों में साइबर क्राइम थाने खोलने पर भी फैसला लिया गया। वहीं जल शक्ति में 1098 करोड़ के एडीबी प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में चिकित्सकों की भर्ती पर मुहर लगाई गई। इसको लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि कैबिनेट मीटिंग में डॉक्टरों की भर्ती पर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है, और हुआ भी ऐसा ही। पेश है ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में चिकित्सकों की भर्ती को मंजूरी दी गई। इस फैसले के अनुसार प्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सकों के 500 पद भरे जाएंगे। बता दें कि गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू हुई। बैठक में चिकित्सकों की भर्ती का बड़ा फैसला लिया गया। इसके अनुसार 300 पद वॉक इन इंटरव्यू से और 200 पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। गौर हो, यह मामला काफी समय से लंबित चल रहा था। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में अब सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी दूर होगी। प्रदेश सरकार ने चुनावी वर्ष में यह बड़ा फैसला लिया है, इससे सीधा लाभ जनता को मिलेगा। हिमाचल में अब एचआरटीसी बसों में महिलाओं को ऑनलाइन बुकिंग पर भी किराए में 50% की छूट मिलेगी। निगम प्रबंधन ने आदेश जारी कर दिए हैं और एचआरटीसी ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल में ये छूट देना शुरू कर दी है। हिमाचल में एचआरटीसी बसों में अब महिलाओं को ऑनलाइन बुकिंग पर भी किराए में 50% की छूट मिलेगी। इससे पहले महिलाओं को ऑनलाइन बुकिंग पर किराए में छूट नहीं दी जाती थी। इस संबंध में निगम प्रबंधन ने आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं एचआरटीसी ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल में भी यह छूट देना शुरू कर दी गई है। ऐसे में यदि कोई महिला लंबे सफर में जा रही है तो वह बुकिंग करवा कर भी सरकार की इस सुविधा का लाभ उठा सकती है। महिलाओं को ऑनलाइन बुकिंग पर यह छूट इंटरस्टेट बसों यानी हिमाचल के बीच चलने वाली बसों में ही मिलेगी। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स डांस हिमाचल डांस सीजन 8 ब्रॉट यू बाय अर्न यूनिवर्सिटी, इवेंट पार्टनर टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई। डांस हिमाचल डांस सीजन 8 का सेमीफाइनल होने जा रहा है 18, 19 और 20 जुलाई को। वेन्यू है अंतरिक्ष मॉल हमीरपुर। साथ ही 18 जुलाई को आपको मिलेगा गोल्डन ऑडिशन का मौका। मेगा प्राइज टीवीएस जुपिटर, अर्न यूनिवर्सिटी की ओर से स्पेशल एजुकेशनल स्कॉलरशिप, कई आकर्षक उपहार, साथ ही पाएं टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी। डांस हिमाचल डांस की हर अपडेट के लिए लाइक करें डांस हिमाचल डांस का फेसबुक पेज।
दुकान का किराया मांगने पर नगर निगम शिमला के कमिश्नर को दुकानदार ने जान से मारने की धमकी दे डाली। चेक बाउंस होने के बाद अधिकारी ने दुकानदार से किराया मांगा था, लेकिन दुकानदार किराया देने के बजाय उनके साथ उलझ पड़ा और गाली गलौज कर मारने की धमकी तक दी। दुकानदार से दुकान का किराया मांगने पर नगर निगम कमिश्नर को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। मामला नगर निगम शिमला का है, जहां नगर निगम शिमला के कमिश्नर को एक शख्स ने जान से मारने की धमकी दी है। नगर निगम शिमला के कमिश्नर ने व्यक्ति से दुकान का किराया मांगा था, जिसके बाद नगर निगम कमिश्नर ने आरोपी के खिलाफ पुलिस के पास शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार नगर निगम शिमला की तरफ से पंथा घाटी के जीवड़ू कॉलोनी में सोहन लाल नामक व्यक्ति को दुकान लीज पर दी गई है। एसपी शिमला मोनिका भूटुंगरू का कहना है, पुलिस ने नगर निगम कमिश्नर की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। टीएमटी प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। राजधानी शिमला में एनएच पर जाम लगाने के आरोप में पुलिस ने विधायक राकेश सिंघा सहित 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 13 जुलाई को ठियोग के विधायक और किसान सभा व सीटू कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने वाहनों के लिए एनएच जाम कर दिया था। शिमला के बित्थल एसजेवीएनएल कार्यालय एनएच पर जाम लगाने के आरोप में पुलिस ने विधायक राकेश सिंघा सहित 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि गत 13 जुलाई को ठियोग के विधायक राकेश सिंघा और किसान सभा एवं सीटू कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों ने आपातकालीन वाहन को छोड़कर सभी तरह के वाहनों के लिए एनएच को जाम कर दिया था। जाम लगाने के आरोप में पुलिस थाना कुमार सैन में मामला दर्ज किया गया है। एसपी शिमला मोनिका भूटुंगरू ने मामले की पुष्टि की है। हिमाचल में 4 लेन निर्माण के वक्त उजड़ी जगह अब फिर हरी भरी दिखेगी। यह प्लान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बनाया है। अमृत महोत्सव के तहत 75 जगहों पर यह अभियान शुरू किया जाएगा। 4 लेन निर्माण से उजाड़ हुए नेशनल हाईवे अब हरे भरे नजर आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पौधरोपण अभियान का प्लान तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत रोपे जाने वाले पौधों की निगरानी 4 लेन निर्माण में जुटी निजी कंपनियां करेंगी। इन पौधों को रोपने में आसपास के ग्रामीणों की मदद लेने की तैयारी है, ताकि इनके बड़े होने तक पौधों को सुरक्षा मिल सके। प्राधिकरण ने प्रदेश भर में पहले ही दिन 5,500 पौधों को रोपने की तैयारी की है। परवाणु शिमला और कीरतपुर मनाली के बीच अहम ठहराव में भी यह अभियान चलाया जाएगा। साथ ही पौधे उन जगहों पर लगाए जाएंगे जहां इन्हें भविष्य में संरक्षित किया जा सके। प्रदेश भर के सभी नेशनल हाईवे पर 60,000 पौधे लगाने का फैसला किया गया है और इस व्यापक अभियान की शुरुआत 17 जुलाई से होगी। प्राधिकरण आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 जगहों पर एक साथ यह अभियान शुरू करेगा। श्रीखंड यात्रा मार्ग के पड़ाव भीमड़बार में भारी बारिश के चलते नाले में मलबा आने और भूस्खलन होने से सड़क मार्ग में श्रद्धालुओं व स्थानीय लोगों की खड़ी कई गाड़ियों को भारी क्षति पहुंची है। वहीं कुरपन नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। फिलहाल प्रशासन ने स्थिति सामान्य न होने तक श्रीखंड यात्रा पर रोक लगा दी है। श्रीखंड यात्रा मार्ग के पड़ाव भीमड़बार में बुधवार रात भारी बारिश के चलते नाले का पानी एकाएक बढ़ गया, जिससे कुरपन नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। नाले में मलबा आने और भूस्खलन होने से सड़क मार्ग में श्रद्धालुओं व स्थानीय लोगों की खड़ी कई गाड़ियों को भारी क्षति पहुंची है। इस घटना के चलते श्रीखंड यात्रा को फिलहाल प्रशासन द्वारा अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। डीएसपी रविंद्र नेगी ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति का जायजा लेने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। राहत एवं बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू टीम भी घटनास्थल की तरफ रवाना हुई। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। प्रमोट हुए प्रिंसिपल्स को ज्वाइनिंग का अंतिम मौका, 15 जुलाई तक स्कूलों में हर हाल देनी होगी ज्वाइनिंग। हजारों प्लॉट मालिकों को बड़ी राहत, टीसीपी ने बदले नियम, अवैध प्लॉट कटिंग को वैध करवाने की कट ऑफ डेट बढ़ाई। ऊना के लाल सिंगी में अज्ञात गाड़ी सवार दंपति के दिए प्रसाद को खाने से एक किशोरी की मौत, दूसरी पीजीआई चंडीगढ़ रेफर। मंडी से धर्मपुर जा रही एचआरटीसी बस पहाड़ी से टकराई, 11 सवारियां घायल, अस्पताल में इलाज के बाद घर भेजे यात्री। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।